नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला कलेक्ट्रेट की कैंटीन में हो रहे हैं गैर सरकारी काम। पोस्ट मशीन को ठीक करने के लिए दलाल ले रहा है मोटी रकम। बेखबर रसद विभाग, मजबूर राशन डीलर। जनता सेना ने की कटारिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी। भिंडर में होने वाला सांसद अभिनंदन समारोह में हो सकता है भारी विवाद। बंदूकबाज नेताजी का लाइसेंस हुआ निलंबित। पिस्टल और गन जमा कराने के आदेश। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। और रथ यात्रा समिति के सदस्यों की चिंताएं बढ़ी। यात्रा मार्ग में धीमी गति से चलता सीवरेज का कार्य बन रहा है अवरोधक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्ट्रेट में चलते दलाली के खेल की। आइए आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जो कहने को तो सरकारी है, लेकिन यहाँ पर सारा काम गैर सरकारी होता है। यह एक ऐसी मजबूरी है जिसे करवाना इस काम से जुड़े हर शख्स के लिए जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट मशीन की जिससे अंगूठा लगाने के बाद ग्रामीण इलाकों के लोगों को राशन सामग्री मिलती है। लेकिन जब यह खराब हो जाती है तो राशन डीलर को कितनी परेशानी होती है और इसे ठीक करवाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, यह आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही विभाग की मजबूरी से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद दलालों का खेल भी आज जग जाहिर हो जाएगा। पेश है हमारे सहयोगी राम सिंह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यह है उदयपुर की जिला कलेक्ट्रेट। सोमवार से शुक्रवार तक जहां हजारों जरूरतमंदों की रेलम पेल लगी रहती है। जिनको न्याय चाहिए या सरकारी मशीनरी से कोई काम हो, वह लोग यहां आए दिन आते हैं। इस कलेक्ट्रेट परिसर में ही जिला रसद विभाग का कार्यालय भी है। जिले भर में रसद संबंधी हर जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। जाहिर सी बात है, राशन डीलर भी यहीं पर संपर्क करेंगे। लेकिन शनिवार को रसद विभाग बंद था। ऐसे में कलेक्ट्रेट की कैंटीन में ही हमें एक राशन डीलर, उसका साथी, हाथों में पोस्ट मशीन और उसकी मरम्मत करता एक युवक दिखाई दिया। इस खेल को कुछ समझ में आते ही हमने कैमरा शुरू कर दिया तो सभी चौकन्ने हो गए और सरकारी मशीन को गैर सरकारी तौर पर ठीक करवाकर पैसे देने वालों का खुलासा भी हो गया। आइए पहले इस पूरे घटनाक्रम को देख लेते हैं। आप यहीं जॉब करते हो भैया? पीछे यहीं जॉब करते हो? पीछे कार्यालय में पीछे आज बंद है ना कार्यालय? मशीन ठीक कर रहे थे, है ना? ठीक करी ना ये? खराब हो गई थी? हाँ। कहाँ से आए आप? कोपर्टी पोपटी गांव से, नई के आगे जो पोपटी। तो ये आज शनिवार के दिन आप ठीक कराने आए हो? कार्यालय बंद है? कल दी थी मशीन, 2-3 दिन रही है सब। 3 दिन से दिया है और आज ये शनिवार छुट्टी के दिन कार्यालय बंद और कैंटीन के अंदर सही हो रही है यूँ? कितने पैसे लिए इसके सही करने के? तो कितने पैसे मांगे अभी सही करने के, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 3 दिन से कार्यालय के टाइम में भी तो सही हो सकती थी ना, छुट्टी के दिन सही कैसे हो रही है? अच्छा, परसों मिस्त्री ने मिल जाए। अच्छा, आप यहीं पे जॉब करते हो ना? गवर्नमेंट सर्वेंट? 1 मिनट, मीडिया से हूँ भैया। गवर्नमेंट सर्वेंट हो ना आप? यहीं से हो ना? हो तो आप कार्यालय से हो ना? कार्यालय से हो ना रसद विभाग के? मेरे कंपनी का काम है, अलग काम नहीं। कंपनी का है तो आप काम तो यहीं पे करते हो ना आप? मेरा तो अभी कॉन्टेक्ट नहीं रहेंगे। सैटरडे के दिन आप मशीन सही कर रहे हो। 3 दिन से गवर्नमेंट मशीन पड़ी हुई है वहाँ ऑफिस के अंदर, आप कैंटीन में बैठ के मशीन सही कर रहे हो। तो नहीं, कार्यालय बंद है तो 3 दिन से दे रखी है। कल भी कार्यालय में भी तो हो सकती थी ना। आज 2000 रुपये भी आपने मेरे आंखों के सामने मांगे, आप पैसे गिन रहे थे, दे रहे थे, तो कार्यालय में जमा होते हैं। आप पर्सनल लेके जा रहे हो। नहीं, कंपनी अकाउंट में है। कंपनी किसी बात का है तो नहीं। कंपनी अकाउंट का 2000 रुपये लगता है क्या मशीन सही करने का? कार्यालय में मैं पूछता हूँ अधिकारी से। तो देखा आपने पोस्ट मशीन जिसमें सरकार की ओर से सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है और इसकी खराबी को दुरुस्त करने के लिए अधिकृत कंपनी को ही नियुक्त कर रखा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में इसे बाहर से ठीक करवाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या पोपटी गांव का राशन डीलर इतना ईमानदार है जो ग्रामीणों को राशन पहुंचाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके परोपकार का काम करेगा?
वहीं दूसरा किरदार है वह दलाल जिसने मशीन ठीक करने की एवज में 2000 रुपए लिए हैं। क्या पूरे 2000 रुपए उसके हैं या फिर सरकारी तंत्र में कुछ गोलमाल है? क्योंकि कलेक्ट्री परिसर यानी कि जिले भर का सरकारी महकमा यहीं पर तैनात रहता है और इस बीच इन दलालों की मौजूदगी कैसे हो सकती है? इस पूरे मामले में जब हमने रसद अधिकारी ज्योति ककवानी से बात की तो उन्होंने साफ किया कि पहले मशीन को ठीक करने का टेंडर दिया गया था, लेकिन मार्च में ये टेंडर खत्म हो गया है। विभाग के पास खराब मशीनों को ठीक करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पैसे लेकर मशीनें ठीक कर रहा है तो राशन डीलर को शिकायत करनी चाहिए। शिकायत के बाद ही जाँच हो पाएगी। ये जो मैडम पोस्ट मशीन जो होती है अपनी, हाँ, पोस्ट मशीन अगर खराब हो जाए तो इसको मैडम ठीक करने का क्या प्रोसेस है? अगर राशन डीलर चाहे तो ठीक कैसे करा सकता है? पोस्ट मशीन पहले तो क्या था कि जिसने पोस्ट मशीन सप्लाई करी थी ना, डिपार्टमेंट ने उसी कंपनी के साथ O&M का ठेका भी कर रखा था, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का। तो उनका एक आदमी अभी मार्च तक हमारे पास लगा हुआ था और वो कर रहा था जी। अभी शायद वो टेंडर डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है जी मैडम। तो अब वो आदमी यहाँ से चला गया। अब डिपार्टमेंट की यही निर्देश है कि पोस्ट मशीन खराब हुई है तो वो डीलर अपने स्तर पर ही उसको ठीक कराए। तो हमने डीलर्स को यही अनऑफिशियली मैसेज किया कि भाई उसी से ठीक करा दें आप, और वो जितना बिल है वो पे कर दें उसको। अच्छा, ये मैडम पहले तो ऐसा होता था, पोस्ट मशीन अगर खराब हो गई तो रसद विभाग में मशीन जमा करा, उसके बदले दूसरी मशीन दी जाती थी उसको जब तक ठीक ना हो। नहीं, ऐसा अगर वो बिल्कुल खराब हो गई है, मतलब चल ही नहीं रही है, दो केस हो गए ना। मतलब एक तो कि भाई उसमें कोई छोटा मोटा चीज है वो चेंज हाथों आधे घंटे में 1 घंटे में ठीक करके दे देता था। अब बिल्कुल चल नहीं रही है तब हम उसको रिप्लेस करेंगे ना। अच्छा। तो ऐसा कोई केस अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है। जैसे मैडम अभी 2 दिन पहले नई के पास पोपटी गांव है, गिरवा में आता है। अच्छा। वहाँ पर राशन डीलर बाबूलाल, ठीक है, वो 2 दिन पहले अपनी पोस्ट मशीन खराब हो गई थी तो रसद विभाग ऑफिस के अंदर जमा करके गया था कल शाम को। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर एक बंदा कोई था, उसको मिला, और वो बंदा छुट्टी के दिन, सैटरडे के दिन कलेक्ट्री का जो कैंटीन जो है, कैंटीन के अंदर मशीन को ठीक किया उसने बैठ के, और करीब 2 से 2,500 रुपए चार्ज किए उससे। नहीं, तो उसको बताना चाहिए था ना। मतलब ऐसे वो अपनी मर्जी से थोड़ी चार्ज करेगा। मतलब उस कंपनी की रेट तो फिक्स ही थी ना पहले भी। वो लोग उस बंदे, कंपनी पैसे पे कर रही थी, है ना। तो अगर वो चाहे, हम लोग चाहें, कोई शिकायत आए तो हम कंपनी से वो रेट ले सकते हैं और दे सकते हैं इन राशन डीलर्स को कि आपको इससे ज्यादा पे नहीं करना है। तो उस बंदे को तुरंत ही फोन करना चाहिए था मेरे पास, जो नाई वाला पोपटी वाला आप बता रहे हो। जी मैडम। कौन था, कौन सा राशन डीलर का नाम क्या है? बाबूलाल करके है मैडम जी। तो मैडम ऐसा कोई मार्च के बाद अभी तक अपना कोई ऐसा मशीन ठीक करने वाला ऐसा कोई बंदा अपने यहाँ है नहीं क्या? आया नहीं है। यस, वही मैं बता रही हूँ ना। डिपार्टमेंट ने पहले O&M का ठेका होता है ना, O&M का ठेका कर रखा था उस कंपनी के साथ। अब वो ठेका खत्म हो गया और वापस किया नहीं है इन लोगों ने, तो इसलिए वो बंदा हटा दिया। तो अब इन लोगों को अपने लेवल पे ही ठीक करानी है उसको। अब उदयपुर शहर को खौफ में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उस शख्स के पास न तो पिस्तौल रही है न ही लाइसेंस, जिसके रोब में वह आए दिन लोगों को डराया करते थे। इस बार जनता की जीत हुई है और प्रशासन ने उस शख्स का लाइसेंस रद्द करते हुए हथियार जमा कराने के आदेश दिए हैं। जी हां, इस शख्स का नाम है सुशील कुमार जैन, जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे हैं। मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के बेहद करीबी और भाजपा के कार्यालय मंत्री को अब उनकी पिस्टल जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत मदनलाल सैनी जी, जो उनके साथ आए प्रवीण रतलिया को सुशील कुमार जैन ने धमकाते हुए गोली मार देने की बात कही थी। श्री जैन का वह कृत्य भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसके बाद सुशील कुमार के परिवार में किसी की शादी समारोह के दौरान गार्डन में साउंड संचालक को 10:30 बजे बाद भी साउंड बजाने पर बाध्य करने के दौरान सुशील कुमार ने मारपीट करते हुए गोली मार देने की बात कही थी। इस मारपीट में मेराया समाज का साउंड चालक बुरी तरह जख्मी भी हो गया था। इस समय ब्राह्मण समाज सहित कई समाजों के लोग लामबंद हो गए और सुशील कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काफी विरोध हुआ, थाने से लेकर जिला कलेक्ट्री तक बस प्रदर्शन ही प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज ने भी अपने खास कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन और सुशील कुमार जैन के वायरल वीडियो को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच की तो पाया कि सुशील कुमार ने पिस्टल का लाइसेंस 1.5 साल से रिन्यू नहीं करवाया था। उसके बाद जिला कलेक्टर आनंदी ने सुशील कुमार जैन का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
आपको बता दें कि आरोपी सुशील कुमार के पास रिवॉल्वर और 12 बोर की गन है। आदेश में मजिस्ट्रेट ने जैन से जवाब तलब करने के साथ ही पुलिस को उसके दोनों हथियार जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अब उदयपुर वालों को डरने की जरूरत नहीं रही। आप बेखौफ होकर घूम सकते हैं क्योंकि बंदूक वाले नेताजी पर प्रशासन ने नकेल कस दी है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स,
साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया का रविवार को भिंडर में जनता सेना द्वारा विरोध किया जाएगा। विरोध में जनता सेना कार्यकर्ता कटारिया को काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन जनता सेना कार्यकर्ता सांसद सीपी जोशी और उनके कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। यह बात जनता सेना राजस्थान के देहात जिलाध्यक्ष धर्मराज मियावत व उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष हितेश व्यास ने भिंडर में जनता सेना कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। शहर जिलाध्यक्ष हितेश व्यास व देहात जिलाध्यक्ष धर्मराज मियावत की माने तो गुलाब चंद कटारिया हर समय वल्लभनगर विधानसभा में विकास कार्यों व उन्नति में रोड़ा बने हैं। इसके चलते ही जनता सेना राजस्थान कटारिया का विरोध करती आ रही है। इसमें प्रमुख रूप से सीओ कार्यालय भिंडर में बनना चाहिए था, लेकिन कटारिया ने अपने पद का फायदा उठाते हुए यह कार्यालय मावली में खुलवा दिया, जबकि मावली वल्लभनगर से महज 10 किलोमीटर ही दूर स्थित है। भिंडर से वल्लभनगर 45 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही दोनों ने ऐसे कई मुद्दे उठाते हुए कटारिया पर सीधा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर और गुलाब चंद कटारिया के बीच छिड़ी यह जंग नई नहीं है। पहले भी कटारिया का भिंडर या कानोड़ जाने पर विरोध होता रहा है। एक बार तो लड़ाई आर पार की हो गई थी। उस समय कटारिया भी अड़ गए थे कि वह तो भिंडर में जाकर ही रहेंगे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए कटारिया के लवाजमे को रुपीज रिसोर्ट के पास ही रोककर जबरन यू टर्न करवाया, वरना उस समय भी यह जंग आर पार ही होनी थी। इस बार भी विरोध तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि कटारिया ने इस मसले पर मीडिया में कहा कि दिखाने दो काले झंडे, वह तो जाएंगे। ऐसे में सभी सियासतदारों की नजर रविवार को भिंडर में होने वाले समारोह पर ही रहेगी। सांसद महोदय के स्वागत में भिंडर पधार रहे हैं। हम जनता सेना राजस्थान पुरजोर इसका विरोध करती है, क्योंकि माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया वल्लभनगर के विकास के लिए हमेशा रोड़ा बने हैं। पंचायत समिति एक और बननी थी वल्लभनगर के लिए, उन्होंने नहीं बनने दी, और हमारे पूर्व विधायक माननीय मारा साहब भिंडर ने बनाने के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए थे। नई पंचायतों के गठन के लिए भी मारा साहब ने नए प्रस्ताव बना के भेजे, परंतु पूरे राजस्थान में बहुत सारी पंचायतें बनी नहीं, और उनके पंचायती राज मंत्री होते हुए एक भी पंचायत इस भिंडर पंचायत समिति में नहीं बनने दी। उसके बाद में कानौड़ में जो नई तहसील खुली, उसके लिए भी उन्होंने बनाने में रोड़ा अटकाया पूरा, और आज दिन तक माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया की भाजपा
की जड़ों में हमेशा तेजाब डालते आ रहे हैं, क्योंकि विगत चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में प्रधान की सपोर्ट भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिलाया। दो जीते हुए थे पंचायत मेंबर, उनको भी कांग्रेस की गोली में डालाया। कानौड़ में भी इसी तरह से नगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और हर समय इसी तरह से करते आ रहे हैं और जनता सेना राजस्थान इनका पूरा विरोध करती है। और माननीय सांसद महोदय का स्वागत होता है तो हमें इसका कोई विरोध नहीं है। इस कटारिया जी का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये जनता सेना राजस्थान पूरी पार्टी कर रही है या भिंडर की जनता भी इसमें साथ है या वल्लभनगर विधानसभा की जनता भी साथ है? इसमें भिंडर की जनता एवं भिंडर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं जो कार्यकर्ता जिनके विकास के लिए रोड़ा बने हैं वो सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। तो क्या आप सांसद सीपी जोशी जी का जो कार्यक्रम है उसमें भी योगदान डालेंगे या उसको लेकर कोई नाराजगी है? नहीं, सांसद महोदय के स्वागत के लिए हम न तो उनको कोई रोड़ा अटका रहे हैं, उनका जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसमें रहे। हमारा यही है, हमारा विरोध गुलाब चंद कटारिया के लिए है। अगर वो आएंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। कटारिया जी का जो विरोध करने का कार्यक्रम बनाया गया है, क्या इसमें पूर्व विधायक रणदीप सिंह जी भिंडर भी भाग लेंगे? नहीं, उनमें इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है और हम इस पार्टी के लिए तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन ऐसे सुझाव न तो हमें उन्होंने दिए हैं, हमें कार्यकर्ताओं के अंदर इसी भावना की, इस प्रकार की भाषा का जो हमारा साहब के लिए उपयोग में ले गई वो सर्वदा निंदनीय है और हम उस समय इसका विरोध नहीं कर पाए। लेकिन हमने उस दिन तय कर लिया था कि भिंडर में अगर ये व्यक्ति आएगा, जब भी आएगा, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएगा, इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। क्या आप जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इसको लेकर प्रशासन को आपने अवगत कराया है? प्रशासन को आपके माध्यम से अवगत हो जाएगा और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज पत्रकार वार्ता इसलिए आमंत्रित करी है कि हमने आज अखबार के माध्यम से पता चला है कि नवनिर्वाचित सांसद महोदय श्रीमान सीपी जी जोशी का भिंडर नगर में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के निमित्त उनके साथ पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी स्वागत कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हम जनता सेना के कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया के भिंडर आगमन पर पूर्ण विरोध दर्ज करते हैं और अगर वो भिंडर आते हैं तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे और भिंडर में उनका किसी प्रकार का स्वागत सत्कार नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों? आप उनका विरोध प्रदर्शन क्यों करेंगे? गुलाब चंद कटारिया का विरोध हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, विचारधारा का विरोध रहा है हमेशा। उस व्यक्ति ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा बुरा किया है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप पे प्रकाश डालना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इन विषयों के कारण हम उनका विरोध करते हैं और बिल्कुल ये वल्लभनगर की जनता के लिए जायज विचार है। मैं बताता हूँ, जो सीओ कार्यालय भिंडर में खुलना था उनको मावली शिफ्ट किया, जो कि वल्लभनगर से बहुत कम दूरी पर शिफ्ट किया गया, जबकि वल्लभनगर से भिंडर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग है। अगर ये सीओ कार्यालय भिंडर में खुलता तो इस क्षेत्र का विकास होता। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा गृह मंत्री होते हुए माननीय विधायक महोदय माननीय गुलाब चंद कटारिया उस समय रोड़ा बने। दूसरा, जब पंचायती राज मंत्री थे कटारिया जी, उस समय उन्होंने भिंडर पंचायत समिति को दो विभाजन करके नई पंचायत समिति का पुनर्गठन करना था। लेकिन जब प्रदेश में छोटी छोटी पंचायत समितियों का इन्होंने गठन किया और भिंडर पंचायत समिति जो 52 पंचायत है जिसमें, उसको इन्होंने नहीं होने दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे होते हुए मैं भिंडर पंचायत समिति को दो विभाजित नहीं होने दूंगा और नई पंचायत समिति गठन नहीं होने दूंगा। इस तरह का उनका एरोगेंस था, यह हमें आज दिन तक स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, जब कानौड़ की जनता आंदोलन कर रही थी तहसील के लिए, तहसील के मुद्दे पर, तो जब कानौड़ के कार्यकर्ता आम लोग सब उनसे मिलने के लिए गए तो उनको यह कहकर धुतकार दिया गया कि 10 से 15 किलोमीटर पर तहसील खुलती है क्या, जिस समय भिंडर नगर की तहसील की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन कानौड़ के लिए जब वो गए मांग करने के लिए तो उनको बोला कि 10-15 किलोमीटर पर तहसील खुलती है क्या, ये कोई अपना घर का राज है। इस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, जो भी बिल्कुल जनता का अपमान है और वल्लभनगर की जनता इस तरह के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकती। चौथा, कृषि विज्ञान केंद्र जो भी नवाणिया में खुला है, यह कृषि विज्ञान केंद्र जो नवाणिया में खुलना अभी खुल गया है, लेकिन इसका भी उन्होंने उस समय विरोध किया था। ये तो तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन जी के व्यक्तिगत व्यवहार माननीय महाराज साहब के थे। उन्होंने उनकी भावना को समझा और उन्होंने वास्तविकता में अपने सर्वेक्षण में पाया
कि जिस जगह खुलना चाहिए नवाड़िया में या दमानिया में वहीं खोलना चाहिए, उन्होंने उस समय गुलाब चंद कटारिया की बात को दरकिनार करते हुए इसको नवाड़िया में स्वीकृत कराया। बाकी इस व्यक्ति ने तो पूरी कोशिश की रही थी कि ये नवाड़िया में भी उस तरह का विकास न हो और कृषि विज्ञान केंद्र ना खुले। और सबसे बड़ी बात आखिरी जो मेवाड़ के मान सम्मान की है, मेवाड़ के स्वाभिमान की है, जो परिवार हमेशा महाराणा प्रताप के परिवार से संलग्न रहा है और जिन्होंने कभी अपने मान सम्मान के लिए, जनता के मान सम्मान के लिए, मेवाड़ के मान सम्मान के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, ऐसी व्यक्ति के लिए माननीय महाराज साहब पूर्व विधायक के लिए विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर की आम सभा में, चुनावी आम सभा में इन्हीं गुलाब चंद कटारिया महोदय ने कहा कि अगर तेरी माँ का दूध पिया हो तो तू आजा चुनाव के अंदर। तो इस तरह की भाषा शैली, जो अपने आप को संघ का वरिष्ठ स्वयंसेवक कहता है, अपने आप को बहुत ओजस्वी और अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्तित्व मानता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टीका टिप्पणी, ऐसी ओछी मानसिकता बिंडर मंडल और पूरी जनता सेना स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर बिंडर की धरती पर आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके लिए हम प्रशासन को कहते हैं कि वो अपनी तैयारी कर ले, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे। जो भी होगा आगे की उसकी अगर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। उदयपुर में 4 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर शनिवार को उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक में आयोजकों की बैठक ली। दरअसल स्मार्ट सिटी को लेकर जगह जगह पर चल रहे कार्यों को लेकर कई बार लोगों के अलग अलग वक्तव्य सामने आए थे। जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने शनिवार को इस रथ यात्रा से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आयोजकों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजन करने की बात कही। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने आयोजकों को हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी के ऊपर लगे साउंड पर नहीं बैठे। इस तरह बैठने से हादसे होने की आशंका होती है। वहीं रथ यात्रा के रूट से बिजली के तारों को हटाने को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि 1 जुलाई को जिला प्रशासन के अधिकारी रथ यात्रा के रूट का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। माहवारी के प्रति समाज की झिझक को दूर करने और माहवारी के दौरान स्वच्छता रखने के उद्देश्य से शनिवार को उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से एक अभियान की शुरुआत की गई। चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो नाम के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माहवारी के प्रति समाज को जागरूक करना और इसके प्रति होने वाली शर्म को तोड़ना है। अभियान के तहत उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर की महिला जिला कलेक्टर आनंदी ने बतौर अतिथि भाग लिया। अभियान की कोऑर्डिनेटर ज्योति ककवानी ने प्रशिक्षण के दौरान शिविर में मौजूद सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को इस अभियान के बारे में जानकारी दी। ककवानी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि माहवारी के प्रति समाज की चीजों को दूर करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। ककवानी ने कहा कि माहवारी के दौरान ऐसी कई बच्चियां हैं जो संक्रमण की वजह से जूझती हुई नजर आती है। इसके अलावा उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल होने की वजह से यहां की कई महिलाओं को एनीमिया की समस्या है। ऐसे में इस अभियान की शुरुआत कर माहवारी के प्रति जागरूकता और एनीमिया की समस्या से महिलाओं को दूर किए जाने का प्रयास किया जाएगा। ककवानी ने कहा कि इस कैंपेन के माध्यम से स्कूलों में जाकर बच्चों को माहवारी के प्रति जानकारी दी जाएगी। इस दौरान टीम द्वारा माहवारी के कारणों, भ्रांतियों को समझाने के साथ माहवारी पर बनी फिल्म को बताया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा से जुड़ी एक अन्य टीम भी स्कूलों में जाएगी, जो सभी बच्चियों को हीमोग्लोबिन से जुड़ी जांच करेगी। इस जांच में जिन जिन बच्चियों के हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे होगा उसको बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। अलग अलग चरणों में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग ब्लॉक के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आने वाले समय में इस अभियान के तहत स्कूली लड़कों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, ताकि परिवारों में माहवारी के प्रति जो शर्म है उसे तोड़ा जा सके। हमारे घरों में हम जानते हैं कि माहवारी स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिस पे हम कभी भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये हमेशा बंद कमरों में इसकी बात होती है। माँ भी अपनी बेटी से बहुत खुल के बात नहीं करती है और जिसकी वजह से भारतीय समाज में बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेगा जो इन्फेक्शन से और इस तरह की दूसरी समस्याओं से जूझ रही होती हैं। उसके बाद हमारे एक सर्वे है कि भारत की 82% महिलाएं जो है वो एनीमिक हैं। तो उदयपुर में क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ एनीमिया की बहुत ज़्यादा समस्या है और विशेषकर महिलाओं में ये समस्या है। तो हमने इन दोनों को
जोड़ के एक अभियान की शुरुआत की है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो। महावारी उसी तरीके से स्वाभाविक है जैसे कि हमें वॉशरूम जाना होता है, लेटरिन जाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज ने इसको अपवित्र बना दिया है और उसकी वजह से बच्चियों को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये कैंपेन है जिसमें हर स्कूल में यहाँ शहर से एक टीम जाएगी जिसके साथ एक मेडिकल इंटर्न होगा, MBBS डॉक्टर होगा जो उस टीम में जाएगा और वो वहाँ जाके पहले तो यूनिसेफ की 2 फिल्में हैं जो महावारी पे हैं, वो फिल्में उनको दिखाई जाएंगी उन बच्चियों को, और उसके बाद वो उनको पूरी चीज़ बताएगा कि महावारी आने का कारण क्या है, उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, और उसके बाद उससे जुड़े हुए टैबूज क्या हैं, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ क्या हैं और क्यों इसको हमारे समाज ने अपवित्र बना दिया और वास्तविक कारण क्या है। इस तरह से ये तो होगा कि महावारी स्वच्छता पे, उसी के साथ ही एक मेडिकल टीम LT और ANM की जाएगी जो सभी बच्चियों का हीमोग्लोबिन लेके उसको चेक करेगी और हीमोग्लोबिन स्तर की एक एक्सेल शीट में देगी। उसके बाद हम उसे रेगुलर फॉलो करेंगे। जिन बच्चियों को फॉलिक एसिड देने की जरूरत है उन्हें नियमित रूप से फॉलिक एसिड दिया जाएगा अध्यापकों के माध्यम से, और जिन बच्चियों का ऐसा है कि तुरंत रक्त हस्तांतरण की जरूरत है तो उन्हें यहाँ शहर में लाके आंगनबाड़ी बहन जी के माध्यम से और यहाँ रक्त हस्तांतरित भी किया जाएगा। तो ये लगभग फर्स्ट फेज में 4 महीने ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें हम केवल लड़कियों को एड्रेस करेंगे और एनीमिया के लिए प्रयास करेंगे कि ये स्तर जो है हीमोग्लोबिन का स्तर सभी महिलाओं में ऊपर आए। 4 महीने के बाद फिर हम पुरुषों को भी बिठाएंगे, मतलब जो लड़के स्कूल में पढ़ते हैं यही प्रोग्राम उनके लिए भी होगा ताकि घर में जो टैबू है, जो भ्रांति है वो खत्म हो और लोग खुल के इस शर्म से बाहर आए और इस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पे बात कर सके। थैंक यू। आज हम प्रथम चरण में सारे अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये प्रशिक्षण 2 चरणों में चलेगा। इसके 3-3 बैचेस में आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। पूरे जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, आज गिरवा, मावली, सायरा, कोटड़ा, फलासिया, इन सभी टीचर्स का आज यहाँ पे प्रशिक्षण है। उसमें टीचर्स को भी वही फिल्म दिखा के, वही प्रेजेंटेशन देके और उनको स्कूल में उस दिन क्या करना है, उनसे क्या अपेक्षा है, इसका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। अब सोमवार को फिर हम उन इंटर्न्स का प्रशिक्षण देंगे, जो मेडिकल इंटर्न्स यहाँ पे हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जो स्कूल बच रहे हैं उनको भी हम सोमवार को शाम को एक ट्रेनिंग और यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग होगी और साथ में अंतिम चरण में उन MOs की ट्रेनिंग होगी जिनको वहाँ पे ब्लड स्लाइड लेनी है। इस तरीके से 8 जुलाई तक ये होगा। 8 जुलाई से कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया और सायरा से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management.
A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले संभाग के सभी सांसदों का शनिवार को उदयपुर में मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। सम्मान समारोह में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट संघर्ष समिति की ओर से उदयपुर में जल्द ही हाईकोर्ट की स्थापना की मांग उठाई गई। इस दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा में आदिवासी अंचल की इस प्रमुख मांग को प्रमुखता से उठाया है और आगे भी प्रयत्नरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र में एक प्रस्ताव बनाकर भेजेगी तो निश्चित रूप से शेड्यूल 5 के प्रावधानों के अनुसार हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। मीणा ने कहा कि अखिल भारतीय TAC कमेटी का मेंबर होने के नाते भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। यहाँ जो उदयपुर संभाग के जनजाति संभाग है और पिछले 37 साल से इस मांग को लेकर अधिवक्तागण, उदयपुर संभाग के अधिवक्तागण, मेवाड़ वागड़ के अधिवक्तागण इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए। मैं भाई CP जोशी जी और मैं पिछले 5 साल में जब लोकसभा में रहे तो यहाँ के अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण
इस बात को लेकर वहाँ भी आए थे और हमने पिछले लोकसभा में जो लोकसभा प्रक्रिया एवं संचालन कानून के तहत जो भी जिस माध्यम से 0 आवर हो, 377 हो, क्वेश्चन आवर हो, उसके पूरक का उसके माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने इसको बार बार उठाया और राज्य सरकार के माध्यम से एक कमेटी गठित करने का भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया है। मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार अभी इस बात को लेकर भारत सरकार को रिकमेंड करेगी तो निश्चित रूप से शेड्यूल 5 में जो प्रावधान है और जनजातियों को, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को, जो निवास करने वाले लोगों को सस्ता शीघ्र न्याय मिल सके, इसके लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापित की जाए। जी, आपने देखा होगा इससे पहले भी सरकारें कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, सबका प्रयास रहा, लेकिन इसीलिए आज इस बात को हम उठा रहे हैं कि ये मुद्दा हमारा जहाँ के तहाँ है। ये बड़े भाई हमारे आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब और हमारे युवा नेता जो दूसरी बार के सांसद हैं, 30 सालों से बाद प्रयास की हो रही है, इसको परिणति हाईकोर्ट स्थापित करके इसको हम देंगे आपको और जनता को कि यहाँ उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो। नहीं, ठोस प्लानिंग ये होगी, टीएससी में इस बात को उठाया जाएगा। उसका मैं सेंट्रल लेवल पे अखिल भारतीय टीएससी कमेटी का पहले मैं मेंबर था, अभी भी सरकार मुझे अगर नॉमिनेट कर देगी तो उसका मेंबर रहूंगा मैं। तो उस मेंबर के नाते भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को हम भारत सरकार से चिट्ठी भिजवाएंगे कि जनजाति क्षेत्र में सस्ता और शीघ्र न्याय देने के लिए उदयपुर संभाग मुख्यालय पे हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए। इसके लिए आप कागज भेजिए ताकि हम जल्दी इसको स्थापित कर सकें। होंडा कंपनी की 2 व्हीलर चलाने के शौकीन लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबर यह है कि शहर के सेक्टर 4 इलाके में रतनदीप होंडा नाम के नए शोरूम का हाल ही में शुभारंभ हुआ है, जहां कंपनी के हर मॉडल के 2 व्हीलर की रेंज उपलब्ध है। कंपनी के रीजनल मैनेजर अदनान अहमद ने बताया कि रतनदीप होंडा शोरूम पर ग्राहकों के लिए 0% डाउन पेमेंट पर बाइक और एक्टिवा की सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे में कम समय में ही करीब 200 गाड़ियों की सेल हो चुकी है। साथ ही गाड़ियों के स्पेशल एडिशन मॉडल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सेल के साथ सर्विस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को गाड़ी खरीदने के बाद सर्विस से संतुष्टि मिल सके। रतनदीप होंडा जो कि अभी न्यूली ओपन हुआ है सेक्टर 4 स्थित उदयपुर के अंदर। होंडा की गाड़ियां अभी आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। हमारे यहाँ सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। स्पेशल एडिशन एक्टिवा के अंदर हम आपको दे रहे हैं 0 डाउन पेमेंट पे, जो कि बहुत ही लोअर डाउन पेमेंट 2222 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा सीबी शाइन गाड़ी भी आपको अवेलेबल हो रही है, जिसका भी स्पेशल एडिशन जो कि एक चुनिंदा वक्त के लिए कंपनी ने आपको अवेलेबल करा रहा है। इस छोटे से वक्त के अंदर रतनदीप होंडा जो कि सेक्टर 4 में स्थित है, बहुत कम अच्छे ग्राहक बना लिए हैं हमने भी, और हमारा भी एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा मेंटेन हो चुका है। आप लोगों से सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप होंडा की या कोई भी 2 व्हीलर गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट करें, जो कि सेक्टर 4 स्थित उदयपुर के अंदर आपको मिल रहा है। जी, ग्राहकों के लिए हमने मेंटेन कर रखा है 0 डाउन पेमेंट, जो कि लो डाउन पेमेंट है। उसके ऊपर आपको सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। होंडा के सारे आपको मॉडल एक बार देखने को मिल जाएंगे। आप टेस्ट ड्राइव भी लें हमारे यहाँ शोरूम के लिए, और बहुत लो डाउन पेमेंट में आपको गाड़ी अवेलेबल है। अब तक हमारी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर आपको गाड़ी के अंदर जो हमारे हो गए 119 गाड़ी हो गई है हमारी एक्टिवा, और तकरीबन 200 के करीब हमारा सारा मतलब मार्जिन बैठा है इसकी सारी गाड़ियों। उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के पुनर्गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस विषय को लेकर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निकायों के पुनर्गठन, सीमांकन, नवसर्जन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस मौके पर बैठक में मौजूद
सभी लोगों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सभी के समक्ष साझा किए। इस बैठक में हुए निर्णयों के बाद समन्वय समिति द्वारा जिला कलेक्टर से पुनर्गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने साफ किया कि पुनर्गठन को लेकर देहात कांग्रेस की ओर से कमेटियां बनाई गई है। इस दौरान अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजकर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं से चर्चा कर पुनर्गठन कैसे हो, उसमें क्या व्यवधान आ रहा है, उस पर उनसे बात की गई। कमेटी द्वारा स्थानीय नेताओं से चर्चा करने के पश्चात उनसे प्राप्त सुझावों को जिला समन्वय की बैठक में रखा गया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने ये मीटिंग पंचायत पुनर्गठन और नगर निगम नगर पालिका के परिसीमन को देखते हुए मीटिंग आयोजित की है। हमने ये मीटिंग 15 तारीख को हर ब्लॉक स्तर पर की थी, 22 तारीख को हमने जिला स्तर पर की थी और आज हमने सभी पंचायत समिति वाइज 2-2 समन्वय लगाए हैं और एक जिला कांग्रेस कमेटी की एक कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई है। परिसीमन में कोई दिक्कत आवे, समस्या आवे, उसके बारे में कलेक्टर साहब से डिस्कस करनी हो या एसडीएम साहब से बात करनी हो, जिला कोऑर्डिनेट कमेटी करेगी और सभी को जो हमारे जो पंचायत समिति वाइज जो 2-2 जो हमने प्रवेशक लगाए हैं वो वहाँ जाकर ब्लॉक स्तर वहाँ के स्थानीय नेता चाहे एमपी साहब हो, एमएलए साहबान हो, जो हमारे नेता हों, उनसे बैठ कर चर्चा कर कितना हमने परिसीमन में कितना काम आगे बढ़ा है उस काम को बात कर चर्चा करके और आने वाले समय के जो पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव उससे कांग्रेस पार्टी जीते, ये हम पूरा प्रयास। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला कलेक्ट्रेट की कैंटीन में हो रहे हैं गैर सरकारी काम। पोस्ट मशीन को ठीक करने के लिए दलाल ले रहा है मोटी रकम। बेखबर रसद विभाग, मजबूर राशन डीलर। जनता सेना ने की कटारिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी। भिंडर में होने वाला सांसद अभिनंदन समारोह में हो सकता है भारी विवाद। बंदूकबाज नेताजी का लाइसेंस हुआ निलंबित। पिस्टल और गन जमा कराने के आदेश। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। और रथ यात्रा समिति के सदस्यों की चिंताएं बढ़ी। यात्रा मार्ग में धीमी गति से चलता सीवरेज का कार्य बन रहा है अवरोधक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।